वेद को ये पता चल गया है कि पद्मा मीरापुर में है। वो उसे ढूंढने के लिए मीरापुर चला जाता है और गिन्नी को पता चलते ही अपना एड्रेस वेद को दे देती है और गुंडों को कह देती है वेद नाम का बंदा जब आए उसको गोलियों से छन्नी कर देना। जब वहाँ पर वेद पहुँच जाता है तो एक गुंडा उस पर गन तान लेता है, तभी कोई आता है और उसकी जान बचा देता है। आखिर कौन है वो, ये सब जानने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे हाइप दें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। वेद सीधा युवराज सिंह के पास चला जाता है और कहता है कि बताओ पद्मा मौसी कहाँ पर है। वेद के बार बार पूछने पर भी युवराज सिंह कुछ नहीं बताता। वेद को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो युवराज सिंह के एक जोरदार चांटा टिका देता है। तभी युवराज सिंह पिस्टल निकाल लेता है। तभी उन दोनों के बीच महक आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। वेद कहता है मैं आरती के बिना नहीं रह सकता, अगर मैं पद्मा मौसी को सामने नहीं ला पाया तो हमारी शादी नहीं होगी। वेद महक को कहता है आप हट जाइए, अगर आपको बंदूक चलानी है तो चलाइए। युवराज सिंह कहता है मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चला दूंगा। वेद उसके हाथ से पिस्टल छीनता है और उसकी कनपटी पर रख लेता है। महक वेद से छीने लग जाती है और वेद के थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। वेद उसका हाथ रोक लेता है और कहता है आप एक औरत हैं, औरतों पर मैं हाथ नहीं उठाता। मेरे और आरती के बीच अगर कोई भी आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आग लगा दूंगा पूरे शहर में मैं। वेद वहाँ से जाने लगता है। महक उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो तुम। वेद उनको बताता है कि मैं मीरापुर पद्मा को ढूंढने जा रहा हूँ, कल सुबह तक उनको मैं ढूंढ कर ही लाऊंगा। वेद वहाँ से चला जाता है और युवराज सिंह आरती को पूरी बात बताता है। वो कहता है वेद जहाँ पर आया था उसने मुझ पर हाथ उठाया है और वो ढूंढने के लिए गया है मीरापुर पद्मा को। वहाँ पर दामोदर के गुंडे उसको गोलियों से भून डालेंगे। ये सुनते ही आरती घबरा जाती है। वो अपनी माँ को बताती है कि वेद मीरापुर चला गया है पद्मा मौसी को ढूंढने के लिए, दामोदर माजूमदार और रानी माजूमदार के पास। वो लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, वो वेद को मार डालेंगे। आरती रोने लग जाती है। वो कहती है कि मैं वेद को खोना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वेद को बचा लो। अंजलि अपनी बेटी आरती को कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं वेद को वापस लेकर आऊंगी, मैं वेद को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। अंजलि वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर सादिका आ जाती है और कहती है इन सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, एक दिन तुम्हारी ही वजह से अमन की मौत हो गई थी, आज इतिहास फिर दोबारा दोहराएगा, ठीक अमन की तरह वेद भी मारा जाएगा। आरती रोने लग जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, वेद को कुछ नहीं होना चाहिए। सादिका आग को हवा देती है और कहती है कि कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारी माँ, ये पद्मा को भी नहीं बचा पाएगी क्योंकि ये नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी वेद के साथ हो। अंजलि सादिका को कहती है जी क्या अनाप शनाप बोली जा रही हैं आप। आरती अपनी माँ से गुहार लगाती है और कहती है कि वेद को बचा लीजिए। तभी अंजलि को गिनी का फोन आ जाता है। अंजलि उसे कहती है तुमने फोन क्यों किया। गिनी अंजलि को कहती है सुना है तुम्हारा होने वाला दामाद हमारे जहाँ मीरापुर में आया हुआ है, ये बात सच है क्या। आने दे उसे, लाश भेज दूंगी। वैसे अभी भी उस घर में एक लाश है। अंजलि उससे पूछती है कैसी लाश। गिनी कहती है मेरे प्यार की लाश, और उसकी जिम्मेदार तू है अंजलि, तुमने मेरा घर तोड़ा है। अंजलि उसे कहती है नाटक मत कर, तुझे सब कुछ पता था, सब कुछ जानती थी तू, तुमने धोखे से शादी की थी और उस इंसान से मैंने कभी प्यार नहीं किया था। अमन जी से प्यार करती थी मैं, वो थे मेरे पति, उनको जिसने मारा था मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और वेद को भी मैं कुछ नहीं होने दूंगी। अंजलि फोन काट देती है और वहाँ से चले जाती है। आगे हम देखते हैं महक अपने घर में पोछा लगा रही होती है। तभी वहाँ पर काव्या आती है और कहती है क्या इतनी देर लगती है पोछा लगाने के लिए, इतने सारे बर्तन पड़े हैं कौन धोएगा, दोपहर का खाना कौन बनाएगा। महक कहती है मैं बनाऊंगी खाना। काव्या कहती है जब से मनहूस शक्ल इस घर में आई है इस घर का माहौल ही बदल गया है। महक फिर से पोछा लगाने लग जाती है, मगर काव्या तो हमेशा महक को फंसाने के लिए तैयार रहती है। वो फूलदान उठाती है और नीचे फेंक देती है और सबको आवाज लगाने लग जाती है। युवराज सिंह वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत बदतमीज हो, तुम जहाँ पर रहने के लायक नहीं हो। महक कहती है मैंने नहीं तोड़ा है इसे। काव्या कहती है हाँ तो मैंने तोड़ा है, इस घर में आते ही ननद को बाहर निकालने का पूरा प्लान बना लिया है। युवराज सिंह कहता है तू दीदी के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। महक उसे कहती है तमीज से बात करो मुझसे, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। युवराज सिंह महक का हाथ पकड़ता है और उसको बाहर निकालने लग जाता है। तभी युवराज सिंह की माँ आ जाती है और कहती है कि ये क्या कर रहा है तू। युवराज सिंह कहता है ये देखो इसने क्या कर दिया।
जब से इस घर में आई है इसने एक काम भी ढंग से नहीं किया। युवराज सिंह की माँ कहती है ये मेड नहीं है तुम्हारी बीवी है। युवराज सिंह कहता है मैं इसको अपनी आंखों के सामने जेल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए इसे अभी के अभी बाहर निकालो। वह कहती है चली जाऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले मुझ पर एक मेहरबानी कर दो, मुझे ये बता दो कि पद्मा कहाँ है। तुम समझ नहीं रहे हो युवराज, आरती की जिंदगी खराब हो जाएगी। युवराज कहता है तुम आरती की तरफदारी करना बंद करो, कटर के कीड़े हैं वो लोग, पता नहीं कहाँ से राजपूत खानदान में आ गए, अब हम लोगों के साथ रिश्ता जोड़ेंगे, औकात है क्या उनकी। आविया कहती है जब मेरी शादी टूटी थी तब कोई रोया था क्या, अब तू निकल जहाँ से। महक कहती है आरती की शादी तो होकर रहेगी, मैं अंजलि भाभी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो सब संभाल लेगी और तुम सब लोगों को सजा भी दिलवा कर रहेगी। आगे हम देखते हैं वेद को गिनी का फोन आता है, वो कहती है अगर तुमको पद्मा चाहिए तो इस पते पर आ जाओ। वेद कहता है कहाँ आना है। गिनी कहती है एड्रेस अच्छी तरह नोट कर लो। गिनी पता बताने के बाद गुंडों को कहती है वेद नाम का बंदा जहाँ पर आएगा आते ही उसको गोलियों से छन्नी कर दो। पास ही खड़ी पद्मा कहती है गिनी भाभी ऐसा मत करो, वेद आरती का प्यार है। गिनी को बहुत गुस्सा आता है और कहती है मेरा भी तो कोई प्यार था, मैं भी तो चीखी चलाई थी लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। वहाँ वेद बताए हुए पते पर पहुँच जाता है और पद्मा मौसी को आवाज लगाने लग जाता है। तभी एक गुंडा वेद पर गन तान लेता है। वो गुंडा वेद पर गोली चलाने वाला होता है लेकिन उससे पहले उस गुंडे पर कोई गोली चला देता है। वेद जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि किसने गोली चलाई, किसने बचाया मुझे। वो कोई और नहीं होता बल्कि अंजलि होती है। अंजलि वेद के सामने नहीं आती। तभी 3-4 गुंडे वेद पर अटैक कर देते हैं। वेद उनका डटकर मुकाबला करता है और एक एक को मार गिराता है और वो जोर जोर से पद्मा मौसी को फिर से आवाज लगाने लग जाता है। तभी सामने अंजलि आ जाती है और कहती है कि पद्मा मौसी यहाँ पर नहीं है, उसे जहाँ से हटा दिया गया है। वेद अंजलि को कहता है आप जहाँ। अंजलि कहती है हाँ तुम घर चले जाओ वेद, तुम्हारे लिए जहाँ रहना ठीक नहीं होगा, तुम दूल्हे बनने वाले हो, तुम्हारा वहाँ पर होना बहुत जरूरी है, मेरी बेटी का सुहाग बनने वाले हो तुम यहाँ पर मत रुको, घर चले जाओ। वेद कहता है मुझे आप समझ में नहीं आ रही हैं। एक तरफ तो आप कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर आएंगी और हमारी शादी नहीं होने देंगी, अब आप जहाँ पर आकर मेरी जान बचा रही हैं और कह रही हैं कि मैं आपकी बेटी का सुहाग हूँ। अंजलि कहती है ये सब कुछ एक माँ कर रही है, तुम्हारी जान भी तो एक माँ ही बचा रही है, अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रही है, और जो कोर्ट का ऑर्डर लेकर आएगी मंडप में वो एक एडवोकेट है। ये लड़ाई एक माँ की ममता और कानून के बीच में हो रही है, देखते हैं कौन जीतता है। तभी एक गुंडा फिर उठता है और वेद पर अटैक करने लग जाता है। वहाँ पर पंकज पुरोहित जी आते हैं और उस गुंडे के गोली मार देते हैं। एसीपी सर वेद के पास आते हैं और कहते हैं कि बाहर एक गाड़ी खड़ी है, जाकर आप उसमें बैठ जाइए और आप वापस घर में जाइए, चलिए फौरन यहाँ से। उस गाड़ी में गार्ड्स भी हैं। वेद वहाँ से चले जाते हैं। तभी अंजलि को फोन आता है। आरती कहती है माँ वेद कहाँ है। अंजलि उसे कहती है वेद एकदम ठीक है, तुम रोना धोना बंद करो, तुम बिल्कुल भी मत रोना, वेद को मैं घर भेज रही हूँ, अब जो कुछ भी होगा शादी के मंडप में होगा। अंजलि आरती का फोन काटने के बाद गिनी को फोन लगा लेती है। अंजलि उसे कहती है क्या सोचा था वेद को तुम मार दोगी। गिनी कहती है नहीं रहेगा, तेरे खानदान में ना ही तेरी बेटी ना ही तेरा दामाद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, छोड़ूंगी नहीं मैं। तो दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में देखेंगे हम आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं कल एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ।